उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने भी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र अतुल सिसोदिया को युवा रालोद का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में अतुल सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वह उसका बखूबी निर्वहन करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों में रालोद मजबूती के साथ खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में महज 6 महीने का समय है। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र अतुल सिसोदिया जी, जिनको कि राष्ट्रीय लोकदल ने युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है। 22 के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपको राष्ट्रीय महासचिव युवा लोकदल का बनाया गया है, एक जिम्मेदारी आपको दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी को लेकर? 22 का चुनाव भी नज़दीक है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारी जैन जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी ने हमको दी है, ये पहली बार है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मथुरा ज़िले में किसी को दी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जो जिम्मेदारी दी गई है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना ही बड़ा भार भी हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे कंधों पे, कि आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, हमें इस तरीके से रणनीति तैयार करनी है कि खाली एक मथुरा ज़िले में ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ जो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल अपनी भागीदारी करेगा, जहाँ जहाँ सीटें लड़ाएगा, हमें सारी से सारी सीटें जीतने की रणनीति तैयार करनी है। अगर देखा जाए तो अभी जिला पंचायत का चुनाव भी रहा है, उसके बाद जिला पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा में नहीं बन पाया है। ऐसे में और चुनौती आपके सामने आती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की बहुत अच्छी स्थिति जिला पंचायत में नहीं रही है जिस तरीके से आकलन किया जा रहा था। तो 22 का चुनाव और उससे पहले जिला पंचायत की स्थिति को देखते हुए कैसे संगठन को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव जो है वो एक पार्टी स्तर का चुनाव, भले उसमें पार्टी का समर्थन रहता है, लेकिन वो एक तरीके से लोकल चुनाव है। अच्छा, जहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है तो लोगों ने सत्ता के जो विपक्ष में जो एक विकल्प तैयार किया है वो राष्ट्रीय लोकदल को चुना है। और किसानों के साथ में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल एक किसान आंदोलन में खड़ा रहा है, तो लोगों की ये समझ में आ गया है कि अगर कोई मजबूती से अगर कोई गरीबों की और किसानों की बात को रख सकता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। और इस पंचायत चुनाव में भी लोगों ने उसको विकल्प के रूप में चुना। पर चूंकि जो परिस्थिति बनी जो अध्यक्षीय के चुनाव को लेके, ऐसी उम्मीद बहुजन समाज पार्टी से नहीं की जा रही थी। उन्होंने तो भाजपा की बी टीम की तरह काम किया और उनको समर्थन दिया। जहां एक तरफ सारी पार्टियां विपक्ष एक होके और किसी भी तरीके से भाजपा के खिलाफ एक लामबंदी करके उनको जो है सत्ता से हटाने की, उनकी नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, जो किसानों के साथ में होकर लड़ाई लड़ रहा है, उस पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा आघात किया है। सवाल ये भी है कि 2022 का चुनाव आपके लिए चुनौती है। उससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी आपने लड़ा, लेकिन आप चुनाव हार गए। तो आप 22 के लिए कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? चुनाव क्यों हारे आप? 22 में क्यों जीतेंगे? देखिए, एक ये चुनौती एक खाली चुनाव तक ही सीमित नहीं है। ये चुनौती है खाली विचारधारा की, एक विचारधारा की चुनौती है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन जी, उनका मानना ये है कि हम जो संघर्ष है वो संघर्ष खाली इसलिए नहीं है कि हम किसी एक चुनाव को जीत जाएं और सत्ता में जाके बैठ जाएं। ये हमारा संघर्ष है एक विचारधारा को, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का। मुद्दा खाली ये कुर्सी पे बैठ के काबिज होना, सत्ता में आना नहीं है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं, तो जब तक हम व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर देंगे। आज की परिस्थिति बहुत विपरीत हो चुकी है। लोगों के बीच में आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो भाजपा ने किया पिछले 6-7 साल के अंदर में, लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, आपसी भाईचारा ख़त्म करने का काम किया, तो उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके से भाईचारा बनाना है। और जो असल मुद्दे हैं, आज आप देखिए कि पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, इस तरह का जो भाव बढ़ता जा रहा है, उसका सीधा असर किसान पे पड़ रहा है। किसान पे पड़ रहा है, जो बैठा हुआ व्यापारी है उसके ऊपर पड़ रहा है, और आम जनमानस के ऊपर, क्योंकि महंगाई, तेल के भाव से ही महंगाई भी दर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरा, बेरोजगारी, किसानों की सीमित आय है, खेती है, खेती को चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि ये खेती है, इसको खींच के लंबा नहीं किया जा सकता। परिवार बढ़ गए, परिवारों के खर्चे बढ़ गए, तो अब परिवारों की आय नहीं बढ़ रही।
तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक उनके बच्चे नौकरियों उनको नहीं मिलेंगी तब तक वो रह जाएंगे और उनका किसी भी तरीके से प्रगति नहीं हो सकती। तो हमारी लड़ाई जो है वो खाली सत्ता पे काबिज होने की नहीं है, हमारी लड़ाई है उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए कि जिन्होंने जीवन अपना सारा खून पसीने से इस देश को बनाया है। तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि उस देश को बचाना है। राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। 19 में एक सीट लेके नहीं आ पाए, लगातार विधानसभा वो हार रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल हार रहा है। ऐसे में आप मानते हैं कैसे वोट को आप आगे बढ़ पाएंगे, कैसे जनाधार आगे बढ़ेगा आपका, कितनी बड़ी चुनौती है ये? तो इसके लिए कितनी उम्मीद है आपको कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल उभर पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से 2022 में राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से आएगा। और देखिए, जितने जब आप पीछे के चुनाव देखते हैं, चुनावों में हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो जब हम हारते हैं किसी भी चुनाव को तो उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हैं और देखते हैं कि गलतियां कहाँ हुई हैं और उनको सुधार करने की कोशिश की जाती है। और फिर मैंने कहा ना कि हम लोग एक रूपता से एक नीति को पहुंचा रहे हैं, खाली चुनाव में वोट तक सीमित नहीं है, हम लोग एक नीति को, एक विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके से रहेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जोड़ेंगे। और देखिए, समय रहते हुए जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन अब हो चुका है कि जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। 6-7 साल के अंदर में लोगों ने संघर्ष की भावना, लोगों की विरोध करने की भावना, वो कहीं ना कहीं आघात उस पर हुआ है। और जिस तरीके से जो परिवर्तन हुआ है कि आज के समय में कोई भी अगर कोई किसी तरह का विरोध कर रहा है तो सत्ता उसको जो है दबाने की कोशिश कर रही है, तो तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितनी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी मजबूती हम लोग लगाएंगे। और एक एक व्यक्ति को, अब आप देख रहे हैं कि अभी माननीय जैन जी ने, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो एक दलित समाज से आते हैं, उनको घोषित किया दलित समाज से। तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये पार्टी एक जाति तक सीमित नहीं है। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति बराबर है। जैन जी उसी एक विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दलित को एक जिलाध्यक्ष बनाया और जिले की कमान सौंपी, जिसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। क्या बात इसको आप नहीं मानते हैं कि लोकदल का जनाधार बहुत कम हुआ है, लगातार गिर रहा है? इससे आगे बढ़ाने में, 22 में उपलब्धि लाने में एक बड़ी चुनौती लोकदल के सामने है। ऐसे में आपको एक जिम्मेदारी आपको दी है, कैसे यूथ को आप ऑर्गेनाइज करेंगे? कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 22 का चुनाव आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? हाँ, 22 का चुनाव बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है जैन जी द्वारा। तो हमको उसी जिम्मेदारी को जन जन तक पहुंचाकर हमें एक एक व्यक्ति को, और जहां तक यूथ की बात है तो यूथ को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये खाली एक पार्टी हित में ही नहीं, एक राष्ट्र हित की भी बात है कि यूथ जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे एक प्रोग्राम है कि जैन जी के, हम लोग की हर बूथ जीतेगा यूथ, इसको हम लोग हर गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, हर बूथ तक पहुंचाएंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथ के साथ में हमारे राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ें, जैन जी से जुड़ें, क्योंकि हमारे नेता भी युवा हैं, नई विचारधारा रखते हैं, नए विजन रखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ेगा और जो युवाओं की बात है हमको जितने संघर्ष के साथ में ऊपर तक पहुँचाएँगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद जी, हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अतुल सिसोदिया, जो कि अभी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2022 के चुनाव से ये जिम्मेदारी इनके लिए चुनौती है, क्योंकि पिछले समय से लगातार राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ कम होता जा रहा है। जिला पंचायत में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। ऐसे में 22 का चुनाव इस जिम्मेदारी के साथ एक चुनौती रहेगा। अब देखना होगा कि ये जिम्मेदारी इनके लिए कितनी सफल हो पाती है, ये आने वाले समय में संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं। बहरहाल जिम्मेदारी का दायित्व निभाने के लिए वो पूरा भरोसा दिला रहे हैं। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।